नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया के इलेक्शन पर स्पेशल कवरेज सिंहासन और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। नमस्कार, आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी। आज सुबह का सूरज किसी के लिए सिंहासन की खुशखबरी लेकर आएगा तो किसी के लिए उगने के साथ ग्रहण का संकेत लेकर आएगा। राजस्थान की 7 सीटों के साथ महाराष्ट्र और झारखंड में सरकार बनने की शुरुआत हो रही है। साथ ही प्रियंका गांधी की क्या पॉलिटिकल एंट्री का श्री गणेश भी वायनाड से हो जाएगा। एक तरफ शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की जंग वोटों की गिनती के साथ तेजी से बढ़ती चली जाएगी, तो दूसरी तरफ भगवान बिरसा मुंडा के झारखंड का अगला खंड यानी अध्याय आज लिखा जाएगा। 8 बजे से वोटों की गिनती जैसे जैसे शुरू होगी वैसे वैसे पार्टियों में जश्न और मंथन का दौर शुरू होगा। साथ ही बाड़ेबंदी या कहे कि प्रशिक्षण भी शुरू होगा। और इसी के साथ यह भी तय होगा कि बटेंगे तो कटेंगे ही हिट है या फिर सियासत में एक है तो नेक है का ही संदेश है, और यही हमारा देश है। आज चुनाव का परिणाम बहुत कुछ तय करेगा। एक तरफ राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के 1 साल के कार्यकाल का लिटमस टेस्ट है, तो वहीं विपक्ष की एकता का भी टेस्ट है। और वहीं दूसरी तरफ केंद्र की नीति और केंद्रीय नेताओं के प्रभाव का भी परिणाम होगा, क्योंकि यह है सिंहासन की जंग। तो शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आएंगे और राजस्थान समेत कई राज्यों में हुए उपचुनाव के परिणाम भी आज जारी होंगे। एग्जिट पोल में महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी की वापसी के संकेत, तो वहीं यूपी में भी सपा पर भारी पड़ती दिख रही है बीजेपी। राजस्थान में भी कांग्रेस से आगे बीजेपी नजर आ रही है। यानी कि कहा जा सकता है श्वेता की सर्दी के इस मौसम की शुरुआत के साथ कमल बहुत बेहतर तरीके से खिलता हुआ नजर आ सकता है अगर हम बात एग्जिट पोल की करें। लेकिन ये एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट पोल होंगे, ये वोटों की गिनती के साथ शुरू होगा और 8 बजे से वोटों की गिनती जब शुरू होगी और सबसे पहले बैलेट पेपर काउंट किए जाएंगे तो फर्स्ट इंडिया सबसे पहले हर रुझान आपको बताएगा। इसलिए फर्स्ट इंडिया के साथ अब बने रहिए, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे जिस तरीके से आएंगे वहां पॉलिटिकल पारा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि 26 नवंबर तक वहां सरकार का गठन करना है। और इसलिए जो भी पार्टी सत्ता में आने की तैयारी कर रही है उसके पास महज 72 घंटे होंगे। और ये दिलचस्प भी रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होना परिणाम आने के बाद से कह सकते हैं कि एक अलग राजनीति शुरू होती है। और जब गठबंधन दोनों तरफ से हो तो क्या एक मत पर 2 दिन में सबकी सहमति होना और आराम से शपथ हो जाए, ये भी आसान यहां लगता नहीं है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि इंतजार तो परिणामों को लेकर है, 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, लेकिन उससे पहले कहां कैसी तैयारी है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, वो भी हम देखेंगे और दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र झारखंड के तो विधानसभा चुनाव है ही, लेकिन उपचुनाव भी बेहद अहम है, क्योंकि 14 राज्य 48 सीटें और इसके साथ साथ 2 लोकसभा की सीट पर भी उपचुनाव है। तो ऐसे में क्या परिणाम आता है, किसके पक्ष में आता है, दावे जिसने भी जितने किए हो आज वो हकीकत में सामने आएंगे। और एग्जिट पोल के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि परिणाम तो आने शुरू होंगे, लेकिन एग्जिट पोल ने किसकी सरकार कहां पर बनाई है जरा एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र का एग्जिट पोल देखते हैं जो न्यूज 18 की तरफ से किया गया। उसमें एनडीए को ऑलमोस्ट पूर्ण बहुमत की तरफ दिखाया गया, क्योंकि 150 से 170 के आसपास सीटें दी गई हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 110 से 130, अदर को 8 से 10 के बीच में सीटें दी गई। हालांकि मैं व्यक्तिगत मानता हूं कि अदर्स की सीटें यहां ज्यादा होंगी श्वेता, क्योंकि 150 से ज्यादा बागी हैं, पार्टियों के बागी हैं और उसके अलावा अलग पार्टियां हैं। बिल्कुल। और फिर मार्क के अभी देख लेते हैं एग्जिट पोल क्या कहते हैं। अब देखिए, इसमें भी एनडीए को 137 से 157 सीटें दे रहा है। इंडी गठबंधन की बात करें 126 से 146 और अदर्स में 2 से 8 सीटें दे रहा है। लेकिन इतना है कि वो जो मैजिकल फिगर है वो 145 का है, और ऐसे में ये भी एनडीए के फेवर में ही चाणक्य तो पूरे तरीके से एनडीए की सरकार बना रहा है, क्योंकि यहाँ किंतु परंतु दिखाई नहीं दे रहा है। 152 से 160 के आसपास सीटें चाणक्य ने इंडिया गठबंधन को एनडीए गठबंधन को दी है, जबकि इंडी गठबंधन को 130 से 138 सीटें, अदर यहां भी 6 से 8 के आसपास है। और बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, कम से कम ये तो पता चल रहा है हर एग्जिट पोल में श्वेता कि नेक टू नेक फाइट है, क्योंकि वहां जिस तरीके से पार्टियों के बीच वोटों का डाइवर्सन और खुद पार्टियों का डाइवर्सन उसका असर एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और पीपल्स पल्स की बात कर ले तो देखिए, यहाँ पर एनडीए को 44 से 53 ये सीट दिखाते हुए नजर आ रहा है। इंडी गठबंधन 25 से 37 से, मुझे लग रहा है कि क्षेत्रवार हम बात कर रहे हैं शायद कि, क्योंकि 6 से 7 अलग अलग डिवीजन है और वो भी बेहद अहमियत रखता है कि आखिर वहां पर कौन कितने वोटों से आगे जा सकता है। यहाँ मुझे लग रहा है कि ये टेक्निकल इशू है, ये 144 से 153 है और इसीलिए ये थोड़ा अलग है। इलेक्टोरल एज का जरा देखिए,
एनडीए को 118। देखिए ये यहाँ पे विजेंद्र कोई मार्जिन नहीं है, बिल्कुल वो यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर दे रहा है, एग्जैक्ट फिगर दे रहा है, बिल्कुल। इंडी को 150, अदर को 20। यहां अदर की तरफ फोकस किया गया जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि भाई अदर की भूमिका रहेगी। और मैं ये भी कह सकता हूं, हो सकता है कि वहां जो भी सरकार बनाए उसमें किंग मेकर की भूमिका में ये आंकड़ा है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर दे रहा है, यानी पे कोई यहाँ पर डाउट नहीं लग रहा है। चलिए पोल डायरी यहाँ पर क्या कहती है, देखिए एनडीए को यहाँ पर 122 से 186 तक सीटें देने का अनुमान है, यानी कि एग्जिट पोल ये कह रहा है इनका इंडी गठबंधन के लिए 69 से 121 और अदर्स भी यहाँ पे 12 से 29 दिखा रहा है। लेकिन ये जो आंकड़ा है वो एक तरफा नजर आ रहा है। लेकिन क्या वाकई में ऐसे ही मुकाबला महाराष्ट्र में, क्योंकि कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग ज्यादा हुई है, शहरी क्षेत्रों में कम हुई है, तो क्या ये आंकड़े बदल सकते हैं? क्योंकि एग्जिट पोल के विश्वसनीयता पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, तो ऐसे में लोग उतनी गंभीरता से ये ले रहे हैं या नहीं, ये तो परिणाम क्योंकि 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी तब तस्वीर साफ पे जाए। लेकिन पोल डायरी में एक इंटरेस्टिंग चीज थी श्वेता कि वो एक ऐसा सर्वे मुझे लगा जिसको सर्वे ना ही माने तो बेहतर है। आप सोचिए अगर 60 से 65 सीटों का मार्जिन वो रख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी बताएगा कि नहीं, हो सकता है 80 से 180 के बीच में किसी की सीटें आ जाए। तो मुझे लग रहा है कि उसको थोड़ा काम करने की जरूरत है, इसको एग्जिट पोल नहीं कहते। ऐसे में तो ये माने जो एग्जैक्ट फिगर दे रहा है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट है, वो ज्यादा बेहतर है, उसकी विश्वसनीयता ज्यादा दांव पर है। रिपब्लिक का देख लेते हैं, एनडीए 137 से 157 सीटें मिल रही हैं, इंडी गठबंधन को 126 से 146, जबकि अदर 2 से 8, इसने मार्जिन ऑफ एरर जो रखा है रिपब्लिक ने वो 20 सीटों का रखा है। इतना चलता है सर्वे के अंदर, क्योंकि 288 सीटों में मार्जिन ऑफ एरर 20 सीटें हो सकती है, क्योंकि कई सीटें ऐसी होती हैं जब पता नहीं चल पाता श्वेता कि विनिंग परसेंटेज कितना नियर है। बिल्कुल। और लोकशाही मराठी का एग्जिट पोल क्या कहता है, देखिए एनडीए को यहाँ पर 128 से 142 सीटें, इंडी गठबंधन 125 से 140 और अदर्स में 88। इसमें तो किसी को बहुमत एक तरफा देता हुआ ये नजर नहीं आ रहा है जो वो आंकड़ा है। लेकिन ये अदर्स जरूर है कि 18 से 23 जो निर्णायक भूमिका में हो सकते हैं, जैसा कि अभी विजेंद्र आप भी कह रहे थे, और ये लोकशाही मराठी में कम से कम ये नजर आ रहा है। और इसको हम काफी हद तक सही भी मान सकते हैं क्योंकि वहीं का सर्वे है, और इसलिए हो सकता है कि ग्राउंड पर बहुत ज्यादा काम किया गया हो, क्योंकि अमूमन 2 तरीके से सर्वे होते हैं, एक क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव। उसको दोनों की जानकारी होगी। एसएस ग्रुप जरा देखिए, एनडीए को 127 से 135 बहुमत नहीं है, इंडी गठबंधन को बहुमत दे रहा है 147 से 155, और अदर 10 से 13 के आसपास सीटें दी जा रही हैं। और महाराष्ट्र के एग्जिट पोल है, कितने सही होंगे, कितने एग्जैक्ट होंगे, ये 8 बजे वोटों की गिनती के साथ पता चलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और लोक पोल जैसा कि हम बता रहे थे 115 से 128, इंडी गठबंधन 151 से 162, यानी गठबंधन यहाँ पर नजर आ रहा है बहुमत, और अदर्स में 5 से 14 ही। ये अदर्स में जो आंकड़े बहुत कम ऐसे दिखा रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि टक्कर 2 लोगों में है, लेकिन तीसरा यहाँ पर जीत दर्ज कर लेता है और वो अदर्स की भूमिका ही रहती है। तो देखते हैं कि इस बार महाराष्ट्र में अदर्स की भूमिका कितनी अहम नजर आती है, क्योंकि जो पार्टियां हैं वो तो दोनों तरफ ही है, एनडीए गठबंधन की बात कर ले या इंडी गठबंधन की बात कर ले। दैनिक भास्कर का जो एग्जिट पोल महाराष्ट्र को लेकर है उसमें एनडीए को 125 से 140, इंडी गठबंधन को 135 से 150, और जो अदर वो 20 से 25। या मानकर चलिए दोनों को अगर एक बार के लिए सही मान ले तो दोनों को सरकार बनाने के लिए इस आंकड़े की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर इंडी गठबंधन 135 से 150 है तो अगर 145 से थोड़ा भी इधर उधर होता है तो बार्गेनिंग पावर ये तो होगा, इसके साथ पार्टियों की बार्गेनिंग पावर बहुत बढ़ेगी, क्योंकि फिर सबको अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है विजेंद्र, तो बड़ा चैलेंज तो ये होगा कि टाइम बाउंडेशन, तो 2 दिन के अंदर इन्हें सब कुछ करना है, साथ लेना और बहुमत साबित करना है, ये बड़ा चैलेंज रहने वाला है अगर ऐसी स्थिति बनती है। और अगर एक तरफा बहुमत आता है तब तो बल्ले बल्ले। और देखिए महाराष्ट्र में शरद पवार चाहेंगे उनका मुख्यमंत्री बने, उद्धव ठाकरे वो खुद मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस चाहेगी लार्जेस्ट पार्टी अगर आती है तो वो मुख्यमंत्री बने, सेम बीजेपी की तरफ है। अजीत पवार को एक बार के लिए साइडलाइन कर देते हैं, लेकिन फिर भी आप जरा देखिए, शिंदे पहले से मुख्यमंत्री है, देवेंद्र फडणवीस तैयारी कर रहे होंगे, तो टक्कर तो होनी है। और एक चेहरे को लेकर कितना वहां सेटिस्फैक्टरी समर्थन मिलेगा ये अगले 5 साल तक तय होगा। ऐसा नहीं है कि आज मुख्यमंत्री की शपथ ले ले तो कल होगा। इसलिए कह रहे हैं कि वोटिंग होने के बाद परिणाम तो आ जाएंगे, लेकिन लड़ाई ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट आने के बाद फिर से दोबारा शुरू होगी कि आगे चेहरा कौन बनता है, क्योंकि सभी अपनी अपनी जगह मजबूत चेहरे महाराष्ट्र के लिहाज से। तो ऐसे में कैसे साथ आते, कैसे एकजुट होते, कैसे एक चेहरे पर सब एग्री करते हैं, तैयार होते हैं, ये भी एक बड़ा चैलेंज सबके सामने रहने वाला है। असली काउंटिंग तो काउंटिंग खत्म होने के बाद शुरू होगी। बिल्कुल बिल्कुल ये कह सकते हैं।
तो देखिए एक एक करके हम आपको एग्जिट पोल बता रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल के साथ आपको यह भी बताते हैं कि किस रीजन के अंदर कितनी सीटें और उनको लेकर एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहे हैं। एक एक करके शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं मराठवाड़ा के साथ, क्योंकि मराठाओं की अस्मिता इस पूरे इलेक्शन के अंदर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, और मराठा आरक्षण का भी जो मुद्दा श्वेता वहां उठा वो इस इलेक्शन में इंपैक्ट डालता हुआ यकीनन नजर आएगा। जरा देखिए मराठवाड़ा के अंदर जो 46 सीटें हैं उसके अंदर एनडीए को 30 सीटें, इंडी गठबंधन को 15 सीटें और अदर को 1 सीट दी जा रही है एग्जिट पोल के अंदर। लेकिन हालांकि मैं इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूं, क्योंकि श्वेता मराठा जो वोट डालते आए हैं वो एनसीपी को वोट डालते आए हैं और सेकंड विकल्प के तौर पर वो कांग्रेस को देखते हैं। ऐसे में अगर एनडीए यहां पर 30 सीटें ले रहा है, इसका मतलब यह कि अजीत पवार इस पूरे सिनेरियो के अंदर मजबूत है, और उसमें जो दूसरी सेंधमारी की है वो शिंदे की शिवसेना ने की। बिल्कुल, और ये आंकड़े तो कम से कम यही बयान कर रहे हैं, क्योंकि मराठवाड़ा का ये एग्जिट पोल है। लेकिन अगला अभी एग्जिट पोल देते हैं, क्योंकि अलग अलग रीजन वाइज हम बात कर रहे हैं और ये बेहद अहम भूमिका होती है। हम ये नहीं कह सकते पूरे महाराष्ट्र में किसकी हवा है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में की बात कर ले तो कहीं पर किसी की हवा मजबूत है तो कहीं पर कोई और ज्यादा मजबूत है, और ऐसे में ये आकलन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि महाराष्ट्र में एक तरफा किसकी सरकार बन रही है। और इसलिए एग्जिट पोल कुछ कह रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर क्या नजर आ रहा है, और इसलिए परिणामों का इंतजार सभी को है। चलिए मराठवाड़ा का एग्जिट पोल हमने देखा, और इसके बाद अब चलिए बात कर लेते हैं कोंकण ठाणे की, क्योंकि ये भी बेहद अहम है। देखिए कोंकण ठाणे का एग्जिट पोल क्या कहता है, जहां पर एनडीए को यहां इस रीजन में 24 सीटें मिल रही हैं, इंडी गठबंधन को 13 और 2 अदर्स में। तो ये भी बेहद अहम है, जहां 24, 13 और 2, यानी यहां पर भी इस क्षेत्र कोंकण ठाणे की भी बात कर ले तो यहां पे भी एनडीए मजबूत नजर आ रही है। तो अब ऐसे में एनडीए में किस साथी के खाते में ये वोट जाते हैं, ये सीट जाती है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए अगले इलाके का, या कहें कि अगले जनपद का रुख करते हैं मुंबई, क्योंकि जिन 6 डिवीजन में बांटा गया है उसमें मुंबई वो डिवीजन है जहां शहरी मतदाता बहुत ज्यादा है, और इसलिए यहां का वोटिंग परसेंटेज श्वेता हमेशा ही कम रहता है। लेकिन फिर भी जरा देखिए, अगर इस रीजन की बात की जाए तो यहां 36 कुल सीटें हैं, उसमें से एनडीए को 22 और इंडी गठबंधन को 14 सीटें दी जा रही है। अच्छा, यहां देखना ये दिलचस्प होगा कि जिन डिवीजन की हम बात करें और जिनका एग्जिट पोल हम दिखा रहे हैं श्वेता, ये किसका एग्जिट पोल है, क्योंकि अभी तक हम जो देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये एग्जिट पोल उसका है जिसने एनडीए को 150 से 165 के आसपास दिए हैं, क्योंकि यहां मार्जिन एनडीए के पास बहुत ज्यादा है और मुंबई के अंदर शहरी वोटर्स हैं, वोटिंग परसेंटेज कम होता है, और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और ये मुंबई रीजन का एग्जिट पोल है जहां पर अहम हो जाता है जब 36 सीटों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये भी एनडीए की तरफ। चलिए अगले रीजन का रुख कर लेते हैं, उत्तर महाराष्ट्र की बात करते हैं। देखिए उत्तर महाराष्ट्र में बेहद अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि 47 सीटें यहां पर हैं, और देखिए इन 47 सीटों में भी कितनी मजबूती के साथ अगर इस आंकड़ों पर जाएं तो एनडीए यहां पर एक तरफा मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि 38 सीटें यहां पर एनडीए को मिलती नजर आ रही है, इंडी गठबंधन को 7 और अदर्स के खाते में यहां पर 2 सीटें जा रही हैं। यानी वोटिंग पर्सन भी यहां पर कितना ज्यादा होगा, मार्जिन कितना ज्यादा होगा, क्योंकि 38 सीटें एक तरफा अगर जीत के एनडीए आ रही है उत्तर महाराष्ट्र में, तो ये कह सकते हैं कि अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट रिजल्ट होते हैं या इसके आसपास होते हैं तो उत्तर महाराष्ट्र में तो बहुत ही मजबूती के साथ एनडीए जीत कर आएगी, अगर यही आंकड़े आते हैं तो जीत के। और यहाँ वोटिंग परसेंटेज की भी अगर एक बार श्वेता बात करें तो उत्तर महाराष्ट्र के अंदर जो एनडीए को वोटिंग परसेंटेज की बात हो रही है वो लगभग 53% के आसपास वोट उनको मिले हैं, जबकि इंडी गठबंधन 7 सीटें जरूर ले रहा है, लेकिन जब आप वोटिंग परसेंटेज पे जाएंगे तो वो अच्छा खासा है, 32% के आसपास है, अदर 13% के आसपास है। हालांकि वो इलाका है जहां ओबीसी वोटर्स बहुत ज्यादा है और ओबीसी बीजेपी की तरफ होते हैं, और शायद इसलिए रिफ्लेक्शन इतना ज्यादा है कि यहां एक तरफा एनडीए को बहुमत दिया जा रहा है उत्तर महाराष्ट्र के अंदर। बिल्कुल, और उत्तर महाराष्ट्र के बाद अब देखिए पश्चिम महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं, क्योंकि हम रीजन वाइज जब बात करते हैं तो जैसा कभी बात भी की हर एक क्षेत्र में अलग अलग मजबूती, लेकिन कहां किसकी मजबूती। अब देखिए पश्चिम महाराष्ट्र के आंकड़े क्या कहते हैं। क्षेत्र रीजन बड़ा है क्योंकि इसमें 58 सीटें आती हैं। अब देखिए 58 सीटों में से भी ये आंकड़े अगर आप देखें तो एनडीए को यहां पर 36 सीटें जीत के मिल रही है, यानी कि खाते में जा रही है, इंडी गठबंधन को 21 और अदर्स के खाते में 1 सीट आ रही है। वोटिंग परसेंट का भी जिक्र किया जैसे कि आपने विजेंद्र, लेकिन एक चीज नजर आ रही है, देखिए इसमें भी वोटिंग परसेंट भले सीट ज्यादा है बट वोटिंग परसेंट का भी बहुत ज्यादा ऐसा मार्जिन नहीं नजर आ रहा है कि जिस हिसाब से सीट्स है। और इसका मतलब यह है श्वेता कि देखिए 36 सीटों पर 48% वोट मिले हैं एनडीए को और इंडी गठबंधन को 21 सीटों पर 41। इसका मतलब यह है कि बहुत सी सीटें ऐसी हैं वहां पर जहां जो मार्जिन और जीत का जो अंतर है या जीत का जो मार्जिन है वो 2000 से 5000
वोटों के आसपास का रहेगा। और ये पता चलेगा जैसे जैसे परिणाम आएंगे, क्योंकि वहां सबको तय करना है कि एनसीपी शरद पवार के साथ जाना है, एनसीपी अजीत पवार के साथ जाना है, शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ जाना है, शिवसेना शिंदे के साथ जाना है। और इसलिए शायद वहां अंतर बेहद कम रहेगा। विदर्भ का रुख करते हैं, क्योंकि विदर्भ एक महत्वपूर्ण इसलिए भी डिवीजन है क्योंकि यहां सीटें बहुत ज्यादा हैं। 62 कुल सीटें हैं श्वेता यहां, और एनडीए को 39, जबकि इंडी गठबंधन को 20 और अदर को 3। अब यहां दो चीजें तय होंगी। यहां तय होंगी कि क्या प्रधानमंत्री की तरफ से या कहें कि केंद्र की सरकार की तरफ से जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी जा रही है उसको 12,000 से बढ़ाकर यहां 15,000 करने की बात की गई, तो उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। या कांग्रेस जो कह रही है कि नहीं, हम 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज किसानों को देंगे, उसका इंपैक्ट ज्यादा नजर आया, क्योंकि ये वो इलाका है जहां अब मानकर चलिए हर दिन किसान आत्महत्या करता है कर्ज से डूबकर, और उसको कोई सरकार निकाल नहीं। बिल्कुल, और इस विदर्भ क्षेत्र को हम किसानों के क्षेत्र कहें तो गलत नहीं होगा। और इसलिए भी जब यहाँ पर सीट्स भी इतनी ज्यादा है, और इसके बावजूद क्योंकि एक तरफ तो एक बनाया गया था सिनेरियो कि किसान केंद्र सरकार से नाराज है, नाराजगी है, और महाराष्ट्र की जब किसानों की बात आती है तो ये एक तरह से लिटमस टेस्ट है कि क्या विदर्भ की जो 62 सीटें हैं, अगर ये परिणाम आते हैं तो फिर नाराजगी नहीं, जो वादा किए गए या जो किसानों के विकास की बात की जा रही है, उनकी जीवन शैली को बेहतर करने की बात की जा रही है, उनकी मांगों को पूरा करने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये भरोसा किसान जता रहे हैं अगर ये आंकड़े आते हैं तो, क्योंकि विदर्भ बेहद अहम भूमिका है। हरियाणा में भी था और ऐसा लग रहा था कि बीजेपी को क्लीन स्वीप कर देगा, लेकिन वहां बीजेपी बहुमत के साथ और अपने इतिहास का सबसे बेहतरीन रिजल्ट लेके आ रही है। और इसलिए कहा भी कि हरियाणा के बाद ज्यादा कॉन्फिडेंट बीजेपी है। हरियाणा के बाद ये कहा जा रहा है कि आप कुछ भी एनालिसिस करिए, लेकिन जो तय करना है आम जनता को, वोटर्स को, वो उसने तय कर दिया है। महाराष्ट्र के लिए क्या तय किया है, इसलिए भी इंतजार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 8 बजे से काउंटिंग जब शुरू होगी और उसके बाद ये तस्वीर धीरे धीरे साफ होना शुरू होगी। श्वेता, 2019 के परिणाम को एक बार देख लेते हैं कि महाराष्ट्र का 2019 का परिणाम क्या रहा, क्योंककि 2019 में शिंदे और उद्धव एक थे, अजीत पवार और शरद पवार एक थे। तो ऐसे में जो 161 का आंकड़ा है, इसमें उद्धव भी शामिल है, शिंदे भी शामिल है, और इसलिए एनडीए बेहद मजबूत थी। यूपीए 98 सीटों पर उस वक्त चुनाव जीती थी, जबकि अदर वहां 29 के आसपास है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि इस बार अदर की संख्या हो सकता है ज्यादा हो, क्योंकि इस बार एक तो पार्टियां टूटी हैं, फिर बागी बहुत ज्यादा बड़े हैं, फिर बाकी पार्टियों ने एंट्री की है, तो हो सकता है कि अदर दोनों पार्टियों के बहुमत के आंकड़े को बिगाड़ दे। और भले 2019 महाराष्ट्र का रिजल्ट ये हो विजेंद्र, लेकिन इन 5 सालों में बदला बहुत कुछ है। पार्टियां बदली, कैंडिडेट बदले, आपस के रिश्ते बदले, आम जन पर उनका असर बदला, बहुत कुछ बदला है। और इसलिए कहते हैं कि ये चुनाव एक नए तरीके का चुनाव महाराष्ट्र में होगा। लेकिन फिर भी 2019 के अगर ये परिणाम थे और अब ये जो बदलाव हुआ है, बटे हुए हैं, असली नकली की लड़ाई है, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या इसी तरह के आंकड़े आते हैं गठबंधन के, फिर वो चाहे महाअघाड़ी हो या फिर महायुति। पार्टियों की मूल विचारधारा बदली है महाराष्ट्र में, ये बहुत महत्वपूर्ण है।